दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी डिजाइनर स्लीव कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंने ये स्लीव कट कर लिया, ये एल्बो स्लीव है। अभी मैं यहाँ पे आपको डिजाइन देने का तरीका बताती हूँ। तो आप सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लें, नहीं तो मार्किंग कर लें। उसके बाद नीचे से थोड़ी सी इसमें गुलाई देनी है, वो आपको बताती हूँ। तो सेंटर से मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हम 1/2 इंच इस तरह से टेप को क्रॉस में रखते हैं और यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं। अभी जो ये पॉइंट हमारा सेंटर पार्ट आ रहा है, यहाँ से आप इस तरह से हल्की से यहाँ पे गुलाई दे दें और सेम गुलाई पे इसको कट कर दें। आपको यहाँ से गुलाई नहीं देनी है, खाली उधर से गुलाई देनी है। अभी इसको हम सेंटर से कट कर देते हैं। तो ये मैंने कट कर दिया, तो देखेंगे आप पीस, ये डिजाइन हमारी कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगी। ये मैंने लंबी पट्टी 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है, जो कि मैं यहाँ पे पूरे नीचे तक पाइपिंग दूंगी दोनों साइडों में। तो जैसे कम कपड़ा होता है तो आप इसको इस तरह से जॉइंट करके भी लंबा कर सकते हैं। और ये मैंने स्ट्रेट कट करके पहले एक पीस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से शोल्डर से आप इसको स्टिच करना शुरू कर दें और यहाँ पे सेम शेप में इसको फोल्ड कर लें। तो ये इस तरह से आ रहा है। अभी हम इसको फोल्ड कर देते हैं, ऐसे फोल्ड करें और उसके बाद यहाँ पे हल्की सी हम इसमें पाइपिंग देंगे। तो देखिए ये मैंने दोनों साइडों में पाइपिंग दे दी, तो इसका लुक इस तरह से आ रहा है। ये मैंने 2 इंच चौड़ा कपड़ा कट किया है, सेम कलर जो हमारी स्लीव है, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके स्लीव को, क्योंकि सेंटर से हमको जॉइंट करना है, उसको यहाँ पे स्टिच डाल दें पूरा नीचे तक। और जो हमारी ये गुलाई आ रही है, इससे हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे इसको। ये मैंने जॉइंट कर दिया है। ये मैंने डिजाइन बनाई है। इस तरह की डिजाइन कैसे बनाते हैं वो आपको बताती हूँ अभी। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी 1.5 इंच लंबी इस तरह का पीस कट कर लिया है। ये मैंने कॉटन लिया है, तो इस कॉटन को मैंने इस तरह से राउंड कर लिया है और इसके अंदर डाल दूंगी। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे धागे से। अब जितना मोटा इसको रखना चाहें उतना ज़्यादा कॉटन ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारी बॉल इस तरह से तैयार हुई। ये मैंने डोरी बनाई है और ये 2 इंच लंबी मैंने डोरी ली है, और इस तरह की डोरी कैसे बनाते हैं वो भी मैंने डाला है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब इस बॉल को इसके अंदर से हम इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पे धागे से हम इसको टाइट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारी इस तरह से डिजाइन तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको इसको डिजाइन डालने का तरीका बताती हूँ। तो जो ये पीस हमने अटैच किया था, पहले हम यहाँ से इसको पहले स्टिच कर देते हैं और उसके बाद जो हम जितना ज़्यादा बॉल लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कितने इंच पे मैं यहाँ पे स्टिच डालूंगा, कितने इंच पे इसको ओपन रखूंगी। जितना आप बॉल लगाना चाहें उतना एरिया आप इसको छोड़ दें। तो मैं शोल्डर से ले रही हूँ मेजरमेंट और 9 इंच तक इसको स्टिच कर दूंगी। इस पीस को इस तरह से रख लें। अभी जो 9 इंच है यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे और यहाँ से जो हमने ये बॉल बनाई है इसको स्टिच करना शुरू कर देंगे, जो हमने पॉइंट दिया है वहाँ से। थोड़ा मोटा रहता है तो आप इसको ऊपर उठा सकते हैं जिससे कि आसानी से लगा सकें। और इन बॉलों को मैं
एकदम पास पास में लगा रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा गैप भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉक कर दें। तो यहाँ पर लॉक कर देते हैं। तो देखिए ये मैंने बॉल से लगा दी तो कितना सुंदर लुक आ रहा है। यहाँ पे हमारा इस तरह से वी शेप रहेगा। तो जब आप इसको ज्वाइंट करेंगे शोल्डर पे, तो ये सेंटर है हमारा, तो कुर्ती का भी आप सेंटर पॉइंट रखें, तो इसको सेंटर पॉइंट पे शोल्डर पे इस तरह से बराबर आना चाहिए, तभी ये डिजाइन हमारी सेंटर में दिखेगी। अगर आगे पीछे आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। इस आसान तरीके से आप ये सुंदर सी डिजाइन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।